मंदिर का उद्देश्य ये था कि महारानी ये चाहती थी कि बुंदेला पैलेस में जब भी मैं उठूं तो इस महल से ही राम राजा सरकार का दर्शन करूं। राम से किसको लगाव नहीं है साहब, राम तो राम दरबार है। अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम। जय श्री राम। इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर समेटे राम की नगरी ओरछा में आज हम आ पहुंचे हैं भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक भगवान विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर में। इस मंदिर के बनने के पीछे की कथा प्रभु राम के ओरछा आगमन से शुरू होती है। ये 16वीं शताब्दी की बात। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। तब राजा ने गुस्से से कह दिया कि सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, न तो सरजू मैया मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी अपने प्राण क्यों त्यागती, अपने घर वापस लौटो। उनने कि नहीं हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूंगा। महारानी गणेश कुंवरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ओरछा आने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी और यहाँ से शुरू हुआ भगवान राम के राजा राम बनने का सफर। उनने कहा पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को यह इंकार हो गया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। देखिए आप बुझरों का, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ और राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। जहाँ राम जी बैठे हुए हैं वो राजा की रसोई है। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ। रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएंगे तो हम उठेंगे नहीं। उनने कहा ये तो थी। तब रानी ने मंदिर रसोई में बनवाना शुरू कर दिया। अपनी शर्तों के मुताबिक राम राजा सरकार की मूर्ति चतुर्भुज मंदिर के बजाय रानी महल की रसोई में ही स्थापित करनी पड़ी और चतुर्भुज मंदिर अपने गर्भगृह में बिना मूर्ति के रह गया। परंतु कुछ समय पश्चात चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने फिर यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा, कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वह रानी महल, जहांगीर महल, शीत महल, प्रवीण महल, ये यहाँ का इतिहास है। इसलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम। बुंदेला वास्तुकला और स्थापत्य का अद्भुत नमूना ओरछा का चतुर्भुज मंदिर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 344 फीट है। यह मंदिर इतना भव्य और विशाल है कि यहाँ यात्री आकर अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। वो यहाँ के लोग इसे भूल भुलैया के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इस मंदिर में इतने कमरे बने हुए हैं इसके अंदर तल पे कि जहाँ पर जाकर के सहज में ही यात्री लोग जो है जाकर के रास्ता भूल जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी के लोग अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं।
मोदी जी ने मंदिर बनवाया भैया। मोदी जी ना होते तो शायद राम मंदिर नहीं बनता अभी भी। इतने वर्षों से सभी को इंतजार था, तो वो तो उद्घाटन हो रहा तो बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम राजा सरकार की जय।